हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। यह चैनल आपको सरल और प्रभावी शिक्षा के लिए समर्पित है, जो आपकी पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बनाए रखेगा। तो चले आइए, एक बार फिर हम आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी टाइटल इज़ माई रिलेशनशिप विथ माई ब्रदर। मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो माय ब्रदर है, इसका मतलब हो गया मेरा भाई, और माय रिलेशनशिप मतलब हो गया मेरा रिश्ता। विथ यानी हो गया के साथ। ठीक है, मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता। चलो आइए शुरू करते हैं। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। दशरथ ये सब्जेक्ट हो गया, वाज यानी था, द किंग ऑफ अयोध्या अयोध्या का राजा। वाज यानी था, दशरथ अयोध्या का राजा था। वहन जब वहन वहन मतलब क्या होता है बच्चों? जब ही वाज ओल्ड, जब वह बूढ़ा हो गया। ही विस्ड, विश मतलब क्या होता है बच्चों? विश, विश इच्छा, इच्छा कामना, कोई चीज़ मांगते हैं ना, किसी चीज़ विश करते हैं, उसको बोलते हैं विस्ड। ही विस्ड टू चूज ए न्यू किंग। वह, तो उसकी विश ने एक इच्छा भी होती है, एक तमन्ना भी होती है। ठीक है, ही विस्ड टू चूज ए न्यू किंग। उसकी इच्छा हुई एक राजा चुनने की, एक नए राजा चुनने की। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने एक नया राजा चुनने की इच्छा जाहिर करी या इच्छा की। ठीक है, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करा गया बच्चों। ही विस्ड, ही लाउड हिज एल्डेस्ट सन। ही लाउड बच्चों, यहाँ पे लाउड मतलब होता है प्यार करना, या जो आपको प्रिय होता है, जो अति प्रिय होता है ना, उसको बोलते हैं लाउड, लाउडी सन। ठीक है, ही यानी होता वह बच्चों। ही मतलब क्या है? यहाँ दशरथ की बात करी गई है। मैंने आपको पिछले काफ़ी वीडियो में बताया जा चुका है कि जब कोई नाम बार बार रिपीट होता है तो उस नाम की जगह उसका प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दशरथ एक पुल्लिंग है, एक पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे अपन ही का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता है तो अपन यहाँ पे सी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही लाउड हिज एल्डेस्ट सन। वह अपने, हिज या भी हिज भी दशरथ के लिए आया। हिज एल्डेस्ट, अपने एल्डेस्ट, एल्डर मतलब क्या होता है? बड़ा। एल्डेस्ट सन मतलब बेटा। ही लाउड हिज एल्डेस्ट सन। वह अपने सबसे बड़े बेटे राम, क्या नाम था उसका? रामा, वेरी मच। ठीक है, वह अपने सबसे बड़े बेटे रामा से बहुत प्यार करता था। ठीक है जी, यहाँ तक आगे भी समझ में? वेरी मच यानी तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, लव यानी तो प्यार। ही यानी तो वह, हिज एल्डेस्ट सन मतलब उसका बड़ा बेटा, और उसका नाम क्या था? राम। ठीक है, रामा। इसलिए, यानी इसलिए, ही वह डिसाइडेड, डिसाइड मतलब क्या होता है? निश्चय करना, निर्णय करना, निश्चित करना। ही डिसाइडेड टू मेक या मतलब बनाना, मेक या मतलब बच्चों मनाना। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी जाएगी, ध्यान रखना। टू मेक हिम यानी बच्चों हिम किसके लिए हुआ है? हिम यहाँ पे यूज हुआ है राम के लिए बच्चों, राम के लिए यूज हुआ है हिम, द न्यू किंग। इसलिए ही वह डिसाइडेड निश्चय किया, टू मेक बनाने का, हिम उसे, द न्यू किंग उसे, किसको? रामा को। आगे बात समझ में? उसने, जो उसका बड़ा बेटा था राम, उसे वो प्यार करता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह राम को नया राजा बनाएगा, या उसने राम को नया राजा बनाने का फैसला किया। ठीक है, बट लेकिन वन ऑफ हिज वाइफ्स, बच्चों देखो, बट यानी लेकिन, वन ऑफ हिज वाइफ्स बच्चों, हिज वाइफ्स, हिज किसके लिए यूज हो रहा है? हिज यूज हो रहा है दशरथ के लिए। हिज वाइफ्स, वाइफ्स यहाँ पे बच्चों यस क्यों आया? क्योंकि उसकी
एक से अधिक रानियां थी, एक से अधिक पत्नियां थी, इसलिए उसने बोला गया है वन ऑफ हिज वाइफ्स, उसकी पत्नियों में से एक, समझ गया, पत्नियों में से, लेकिन उसकी पत्नियों में से एक कौन थी? केकई, उसका नाम क्या है? केकई। केकई को देखो यहाँ पे उसमें कोमा में दिया गया है, क्योंकि एक अलग नाम था ना, इसलिए इसको कोमा में डिनोट किया गया है। बट वन ऑफ हिज वाइफ्स केकई वांटेड हर सन भरता टू बी द नेक्स्ट किंग, जो उसकी पत्नियों में से एक पत्नी थी केकई, वांटेड, वांट मतलब क्या होता है? चाहना, इच्छा करना, कामना, वांटेड, यहाँ पे पास्ट टेंस सिंपल टेंस की बात करी गई है, वांटेड, ठीक है। वो चाहती थी, हर मतलब केकई, जो केकई का बच्चा था ना, उसको हर सन मतलब अपने बच्चे को, इसका नाम क्या था? भरत। आपने पढ़ा होगा ना भरत, उसको इंग्लिश में भरता। टू बी मतलब है होने के लिए, जब फ्यूचर में कोई चीज़ होती है ना, उसके लिए अपन टू बी यूज करते हैं। टू बी द नेक्स्ट किंग, ठीक है। इसको शुरू से देखते हैं। बट लेकिन वन ऑफ हिज वाइफ्स, उसकी पत्नियों में से केकई चाहती थी कि उसका बेटा भरत अगला राजा बने। इसलिए सी फोर्स मतलब बच्चों दबाव देना, बल देना, किसी को मजबूर करना, उसके लिए बच्चों सी फोर्स्ड सी मतलब होता है के बात की, इसलिए यहाँ पे सी आ गया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे सी का प्रयोग करा गया है। सी फोर्स्ड किंग दशरथ टू सेंड बच्चों, यहाँ पे दशरथ को फोर्स किया जा रहा है, किसके द्वारा? केकई के द्वारा। सी फोर्स्ड किंग दशरथ टू सेंड रामा टू द फॉरेस्ट। ओह माय गॉड, उसने फोर्स किया किसको? राजा दशरथ को। किस लिए? भेजने के लिए। सेंड यानी बच्चों भेजना, रामा को भेजने के लिए। टू द फॉरेस्ट जंगल में। बच्चों फॉरेस्ट क्या है? जंगल, ठीक है। टू द फॉरेस्ट जंगल में। एंड और मेक बनाना हर सन भरत, उसका जो पुत्र था भरत, द न्यू किंग राजा बनाने के लिए, नया राजा बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए सी फोर्स द किंग भरत को उसने फोर्स किया टू सेंड रामा टू द फॉरेस्ट, रामा को जंगल भेजने के लिए। एंड और मेक हर सन भरत द न्यू किंग, और अपने पुत्र भरत को नया राजा बनाने के लिए उसने दशरथ को फोर्स किया। किंग दशरथ डिड नॉट लाइक दिस। बच्चों क्या कह रहा है? किंग दशरथ डिड नॉट लाइक दिस, बट ही हैड टू हीड टू द वर्ड्स ऑफ हिज वाइफ केकई, ठीक है। इसलिए राजा दशरथ ने राम को वनवास भेजना और अपने बेटे, देखो यहाँ पे, किंग दशरथ डिड नॉट लाइक दिस, राजा दशरथ को बच्चों लाइक यानी तो पसंद करना, दिस यानी यह, नोट यानी नहीं, राजा दशरथ को यह पसंद नहीं आया। बट लेकिन ही हैड टू हीड, बच्चों यहाँ पे हीड क्या है? हीड मतलब है ध्यान देना, किसी का ध्यान खींचना, या किसी को अपने शब्दों के ऊपर जो कंट्रोल रहता है ना, उसको बोलते हैं हीड, ध्यान देना, जैसे वोकेब की मैंने मीनिंग भी लिख दी है। बट ही हैड टू, बच्चों हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, जहाँ कोई काम अपने मजबूरी से या जोर जबरदस्ती से करते हैं ना, तब वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो ये की स्टोरी पास्ट में चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे हैड टू का प्रयोग हो रहा है। बट ही हैड टू हीड टू द वर्ड्स, he had to the words of his wife केकई, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी केकई की बात माननी पड़ी। आगे ना, had to मतलब मजबूर था बात मानने के लिए, ठीक है, मजबूर था उसकी बातों पे ध्यान देने के लिए, ठीक है। लेकिन बट ही हैड टू हीड द वर्ड्स ऑफ हिज वाइफ, लेकिन वह अपनी पत्नी केकई के शब्दों को मानने के लिए मजबूर था, ठीक है। उसको अपनी पत्नी केकई की बात माननी पड़ी। इसलिए ही सेंट, ही मतलब क्या बच्चों? राजा दशरथ, ही सेंट राम टू द फॉरेस्ट,
सेंड मतलब क्या होता है, सेंड एंड भेजना बच्चों, राम टू द फॉरेस्ट जंगल में, ठीक है। इसलिए उसने राम को वन में भेज दिया बच्चों। आई बात समझ में? आ गई होगी आपको। चलो अब आगे देखते हैं। ये देखिए, आए लो। चलो आइए शुरू करते हैं। टू मेक हिज फादर हैप्पी। बच्चों यहाँ पे टू मेक यानी होता है बच्चों करना या फिर बनाना, ठीक। टू मेक हिज फादर हैप्पी, अपने पापा अपने पिता को खुश करने के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए राम वेंट टू द फॉरेस्ट हैप्पीली। राम वेंट टू चला गया जंगल में, हैप्पीली खुशी खुशी, ठीक है। टू मेक हिज फादर हैप्पी, हैप्पी मतलब तो बच्चों खुश करना, ठीक है। टू मेक हिज फादर हैप्पी रामा वेंट टू, देखो वो वेंट गॉन टू द फॉरेस्ट जंगल में हैप्पीली खुशी खुशी, ठीक है। अपने पिता को खुश करने के लिए राम खुशी खुशी वन चला गया। सीइंग रामा, सी मतलब होता है बच्चों देखना, रामा को जाते हुए देखकर, सीइंग रामा को जाते हुए देखकर, गोइंग टू द फॉरेस्ट जंगल में, ठीक है। सीइंग राम को जाते हुए, गोइंग टू जंगल देखकर, जंगल में जाते हुए देखकर, हिज ब्रदर उसका भाई, हिज ब्रदर उसका भाई, लक्ष्मण उसका भाई कहता है, क्या कह रहा है बच्चों, सीइंग रामा गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब राम जी जंगल जा रहे थे, यह देखकर उनका जो भाई था लक्ष्मण, वह बोला, उसने कहा, आई कैन नॉट लिव। बच्चों कैन नॉट, कांट इसको बोलते हैं, ये एक मॉडल है, नहीं कर सकता, ये पॉसिबिलिटी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कैन और कुड का, कैन का प्रेजेंट के लिए, कुड का पास्ट में पॉसिबिलिटी यूज करते हैं। आई कैन नॉट लिव, लिव यानी होता है जीवित रहना, ठीक है। लिव यानी होता है जीवित रहना, विदाउट यानी होता है के बजाय, के बिना, विदाउट माई ब्रदर मेरे भाई के बिना, ठीक है। जब राम जी जंगल में जा रहे थे, ठीक है, राम जब वन को जा रहे थे तो उनके भाई लक्ष्मण ने कहा, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। आई बात समझ में? आई कांट लिव विदाउट माई ब्रदर, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। देन तब लक्ष्मण वेंट टू द फॉरेस्ट, तब लक्ष्मण वेंट टू द फॉरेस्ट विथ रामा एंड सीता, तब लक्ष्मण राम और राम की पत्नी सीता, वाइफ ऑफ राम आ गया, देखो यहाँ पे सीता कोमा लगाया, फिर सीता के आगे ये लिख दिया वाइफ ऑफ रामा की पत्नी, ठीक है। तो देन तब लक्ष्मण राम और राम की पत्नी सीता के साथ वन चले गए, ठीक है। ये पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, इसलिए चले गए। वेंट टू द फॉरेस्ट विथ रामा एंड सीता, कोमा सीता ऑफ वाइफ ऑफ रामा। दे स्पेंड मतलब होता है बच्चों खर्च करना, गुजारना, बिताना। स्पेंड मतलब खर्च करना, बिताना, ठीक है। दे स्पेंड 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल में 14 साल बिताए, ठीक है। स्पेंड यानी होता है बच्चों खर्च करना, बिताना। दे यानी उन्होंने 14 ईयर्स 14 साल इन द फॉरेस्ट जंगल में बिताए। इन नटसेल बच्चों क्या होता है, संक्षिप्त में कहना, मतलब इस स्टोरी का जो सार है, वो सार क्या है वो इसमें बताया गया है। वी मस्ट बच्चों क्या होता है, अवश्य, कोई जो जरूरी चीज़ होती है ना, जो कोई नैतिक कार्य होता है उसको हमें करना ही चाहिए, ये हमारा नैतिकता का धर्म होता है। वी मस्ट लव यानी प्यार करना या सम्मान करना, आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें अपने भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए, को प्यार करना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट लव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें अपने भाई बहनों को प्यार करना चाहिए। वह जब वी लव देम, जब हम उनको प्यार करेंगे,
व्हेन वी लव देम, जब हम उनको प्यार करेंगे, दे विल ऑल्सो लव अस, तो वो भी हमसे बहुत प्यार करेंगी, तो वो भी हमसे प्यार करेंगे। दिस विल मेक अस हैप्पी, इससे हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, दिस विल मेक हैप्पी, इससे हमें खुशी मिलेगी। इफ़ यू लव योर ब्रदर और सिस्टर, यदि तुम अपने भाई और बहन को प्यार करते हो, देन तब योर फैमिली विल बी ए हैप्पी फैमिली, तब तुम्हारा परिवार एक खुशहाल परिवार होगा। आई बात समझ में? तो दोबारा देखते हैं। वी मस्ट लव आवर ब्रदर एंड सिस्टर, हमें अपने भाई बहनों को प्यार करना चाहिए। वहन, जब वी लव देम, जब हम उनको प्यार करेंगे, दे विल ऑल्सो लव अस, तो वो हमें भी प्यार करेंगे। दिस विल मेक अस हैप्पी, इससे हमें खुशी मिलेगी, इससे हमें खुशी मिलेगी। इफ़, यदि यू लव योर ब्रदर एंड सिस्टर, यदि तुम अपने भाई और बहन को प्यार करोगे, देन तब योर फैमिली विल बी क्यों आ रहा है बच्चों? यार डेफिनेटली, फास्ट में कोई चीज़ डेफिनेट करने के लिए काम आते हैं उसको, तब उसको विल बी का बोलते हैं, निश्चित रूप से। ठीक है, डेफिनेटली 100%। देन योर फैमिली विल बी ए वेरी हैप्पी फैमिली। ठीक है, तो तुम्हारा जो परिवार है वो एक खुशहाल परिवार होगा। ठीक है, चलो बच्चों आइए मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। लव योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों और बहनों से प्यार करो। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, please share my video, and thank you so much guys, bye bye।